गांव के किनारे बसे छोटे से तटिया इलाके में गोविंद नामक मछुआरा रहता था। उसका जीवन समुद्र की लहरों जैसा था, कभी शांत तो कभी तूफानी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर निकल जाता। शाम को लौटते हुए चेहरे पर थकान होने के बावजूद उम्मीद की एक झलक रहती। घर में पत्नी सीता और बेटा गोपाल उसका इंतजार करते। उनका छोटा सा मिट्टी का घर नमक से झुलसा हुआ था, मगर उसकी सच्ची मुस्कान और प्रेम की गर्मी थी। गरीबी थी पर मन में संतोष भी था। गोविंद मेहनती था पर उसकी नाव पुरानी थी और जाल फटे हुए थे। गांव के लोग सलाह देते, नई मोटर बोट ले ले गोविंद, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ। वह हंसकर कहता, मेहनत ही मेरी मोटर है, जब तक हाथ चलते हैं नाव नहीं डूबेगी। हर दिन वह नई उम्मीद के साथ निकलता, चाहे लहरें कितनी भी तेज हो। कभी जाल भरा लौटता, कभी खाली, पर वह मानता था कि मेहनत करने वाले कभी नहीं हारते। सीता अक्सर कहती, तेरी जिद ही हमारी ताकत है गोविंद। गांव में खबर फैली, पास के इलाके में बहुत बड़ी मछली मिल रही है। कई मछुआरे अपनी अपनी मोटर बोट लेकर निकल पड़े। गोविंद ने भी ठान लिया, आज मैं भी कोशिश करूंगा। उसने जाल संभाला, नाव पर पूजा की और समंदर की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल गरजने लगे, पर उसका मन साहस से भरा था। सीता ने रोका, आज मत जाना, मौसम खराब है। गोविंद मुस्कुराया, अगर डर गया तो पेट कैसे भरेगा। उसने आशीर्वाद लिया और समंदर की गोद में उतर गया। समंदर की लहरें धीरे धीरे तेज होने लगी, हवा तेज चलने लगी, बारिश की बूंदें जाल पर गिरने लगी। गोविंद ने बार बार जाल डाला, लेकिन मछली नहीं फंसी। थक कर उसने नाव मोड़ने का सोचा, तभी उसका जाल किसी भारी चीज से उलझ गया। नाव हिलने लगी, पानी अंदर आने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे जाल ऊपर खींचा। कुछ देर बाद जाल में मछलियों की जगह एक लकड़ी का पुराना संदूक निकला, जिस पर सीपियां जमी थी। गोविंद ने सोचा, यह क्या है। उसने सावधानी से संदूक खोला तो अंदर एक सोने की छोटी मूर्ति थी, जैसे किसी देवता की प्रतिमा। उसकी आंखें चमक उठी, मन में लालच की लहर उठी। इसे बेच दूं तो सब कुछ बदल जाएगा, नई नाव, बड़े घर, बेटे की पढ़ाई। पर तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा जो ईमानदारी से ना मिले वह सुख नहीं देता। गोविंद ने संदूक बंद किया और मन में निर्णय लिया कि वह ईमानदारी से सही कदम उठाएगा। बारिश थम चुकी थी, पर उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। गांव लौटकर सबने पूछा, क्या मिला गोविंद, कुछ खास। वह मुस्कुराया, मिला तो है, पर पहले सच्चाई देखनी होगी। अगले दिन वह संदूक लेकर नजदीकी पुलिस चौकी पहुंचा। अधिकारी ने देखा और बताया, यह सालों पहले डूबे एक व्यापारी जहाज का हिस्सा है। इसमें संग्रहालय की मूर्तियां थी। सब उसकी ईमानदारी देख हैरान रह गए। गोविंद ने चैन की सांस ली और उसका दिल अब हल्का हो गया था। कुछ हफ्तों बाद जिला अधिकारी खुद गांव पहुंचे। उन्होंने कहा, गोविंद, तूने जो किया है वह मिसाल है। सरकार ने उसे इनाम में मोटर बोट और नगद धनराशि दी। गांव वाले तालियां बजा रहे थे। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। गोपाल ने पिता से कहा, अब हम बड़ी नाव में जाएंगे। गोविंद मुस्कुराया, हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, नाव से नहीं मेहनत से मंजिल मिलती है। उस दिन से गांव में पहली बार गोविंद की नाव की गूंज सबसे ऊंची थी। गोविंद रोज अपनी नई नाव लेकर समुद्र में निकलता, और उसके दिल में अब भी वही पुरानी सादगी थी। गांव वाले कहते, गोविंद की किस्मत बदल गई है। वह हंसकर कहता, किस्मत नहीं बदली, सोच बदली है। समंदर मेहनती का है, लालची का नहीं। उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग बच्चों को सिखाने लगे, जिसके दिल में सच्चाई का जाल होगा उसे समंदर भी धोखा नहीं देता। गोविंद सच में समंदर का मोती बन गया।